नहीं? ये बहन मेरी जिसने ये इसकी मंजूरी दी है ना, मुश्ताक गनी साहब ने, उनको भी एक दफा अगर आप कहें ना इसके ऊपर चढ़े, दूसरी दफा वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो आसानी है, वो तो वहीं से बाहर बाहर से आते हैं गाड़ियों पे, उनको क्या लगे। ढलान तो नहीं, ये टूटा हुआ है, तोड़ा हुआ है लोगों ने यार। तो ये आप लोगों ने ही तोड़ा ना, इत्तेफाक की आवाम ने इनको तोड़ा। तोड़ा है तो मतलब क्या करें लोग, ये हाइट जरा इसके कम करें ना। सुराख करने का ये मकसद है कि जो पानी की यहाँ पे तालाब बन जाते हैं, फिर वहाँ पे किश्तियों की जरूरत पड़ती है। तो बहन मेरी हम लोग तो हो गए हैं लट ना, ठीक है, ये तो 2 कदम आगे, अगर 1 मिनट का भी रास्ता हो ना तो हम लोग नहीं जाते। पुल के ऊपर जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं। मैं ये दीवार से ऊपर से ही जाता हूँ और इधर से जाता हूँ। मैं क्या, सारे लोग इधर से जाते हैं। मसला ये है ना जी, मैं हूँ दिल का मरीज, मैं चढ़ाई पे चढ़ नहीं सकता हूँ। इसका हाइट इतना दिया हुआ है कि जो मतलब इतनी पौड़ियां हैं, पौड़ी से ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ। वो तो फिर मेरी अपनी गलती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि कितने नुकसान हो गए लोगों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंजा आलम और आप देख रहे हैं एनके न्यूज यूएस से। नाजरीन, हमेशा पाकिस्तानी आवाम की तरफ से यही शिकायत रही है कि हुकूमत पाकिस्तान हमें सहूलियात मुयस्सर नहीं करती। अक्सर आपने देखा होगा कि आवाम की रोड्स के ऊपर ज्यादा शिकायत होती है। रोड छोटे हैं, यहाँ पर सहूलियात नहीं फराम की गई, फुटपाथ अच्छे नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा तेज होती है, यहाँ पर ऐसे इंतजामात नहीं किए गए कि यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो आवाम के लिए बहुत बड़े खतरे लाहक होते हैं। तो मैं अभी इस वक्त सरबन चौक एबटाबाद में खड़ी हूँ। यहाँ पर आवाम के लिए हुकूमत ने, इंतजामिया ने एक दीवार बनाई हुई है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। मेन चौराहा रेशम है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से एक दीवार बनाई गई है कि आवाम को सहूलियात मुयस्सर हो। बेसिकली आवाम है वो उस पुल को छोड़ के दीवार के ऊपर से छलांगे लगा रही होती है। हमें इस चीज की समझ नहीं आती कि एक आपको पुल दिया गया है, आप उसके ऊपर जाए, ना कि दीवार के ऊपर से चला। आए देखते हैं यहाँ पर कि लोग यहाँ पर लोगों से पूछते भी हैं कि एक पुल जब आपको दिया गया है तो आप उससे क्यों नहीं आते, दीवार फलांग के क्यों आते हैं। आइए मेरे साथ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको मैंने दीवार से छलांग मारते हुए देखा है, तो एक पुल दिया गया है, एक रोड है, आप वहां से क्यों नहीं आते? खुदा ना खास्ता आपको लग जाए, गिर जाए, अल्लाह ना करे हड्डी टूट जाए, फिर क्या होगा? मसला ये है ना जी, मैं हूँ दिल का मरीज, मैं चढ़ाई पे चढ़ नहीं सकता हूँ। इसका हाइट इतना दिया हुआ है कि जो मतलब इतनी पौड़ियां हैं, पौड़ी से ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ। सर वो स्लाइड वाला रास्ता भी है ना वहाँ? वाले से नहीं, चढ़ाई है ना, ऐसी चढ़ाई आप देखिए ना, जरा जाकर देखिए कितनी इन्होंने हाइट दी है। इस हाइट पर ये बूढ़े बूढ़े जो मरीज हैं, ये वो चढ़ ही नहीं सकते। दिल का जो मरीज है वो भी नहीं चढ़ सकता है। अच्छा, बीमार 2 कदम आगे यू टर्न है, एक रास्ता है, हाँ। 2 कदम आप आगे जाके सीधे रास्ते से क्यों नहीं आते? आगे आगे बहुत दूर जाना पड़ता है, वो आगे जाना पड़ता है। नहीं सर, 2 मिनट का रास्ता है। 2 मील का तो है, लेकिन चल नहीं सकते है ना, मजबूरी है ना। देखिए, जितना आपने कहा मैं चल नहीं सकता, इतना हाँ। छलांग मारते हैं, वो दिल की तकलीफ आपको। छलांग तो नहीं, ये टूटा हुआ है, तोड़ा हुआ है लोगों ने यार। तो ये आप लोगों ने ही तोड़ा ना, एबटाबाद की आवाम ने इनको तोड़ा। तोड़ा है तो मतलब क्या करें लोग, ये हाइट जरा इसके कम करें ना। ये बहन मेरी जिसने ये इसकी मंजूरी दी है ना, मुश्ताक गनी साहब ने, उनको भी एक दफा अगर आप कहें ना इसके ऊपर चढ़े, दूसरी दफा वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो आसानी है, वो तो वहीं से बाहर बाहर से आते हैं गाड़ियों पे, उनको क्या लगे। इधर से आप दिन को आप भी गुजरती रहती हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे भी देखें, जितने भी मरीज आते हैं, बुजुर्ग हैं, एक दफा इस पुल के ऊपर नहीं बंदा चढ़ सकता। चले, अगर पुल के ऊपर से कोई नहीं जा सकता तो 2 कदम आगे है, इस तरह से इस रोड से क्यों नहीं आ जाते? तो बहन मेरी हम लोग तो हो गए हैं लट ना, ठीक है, ये तो 2 कदम आगे, अगर 1 मिनट का भी रास्ता हो ना तो हम लोग नहीं जाते वहाँ। तो सर ये दीवार है, दीवार के ऊपर से लंबी छलांग मारने का मकसद समझ में नहीं आता। फिर इस दीवार को थोड़ा सा और नीचे कर दे, लोग आसानी से चले जाए, लंबी छलांग ना लगाएं। असल में जो दीवार चीन है उसका बहुत बड़ा एक तारीख है, और ये जो सुराख है हमारे एबटाबाद का, ये हमारी हुकूमत की नाकस पॉलिसी, नाकस निकासे आपकी वजह से है। और लोगों ने अपने मदद आपके तहत अपने दुकानें, अपने प्लाजे और अपने जो रूट है उसको बचाने के लिए बनाए हुए हैं। तो ये एक सवालिया निशान है यहाँ की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, और आवाम का जो उनके साथ लिंक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने मजबूर होके, क्योंकि यहाँ बनना था अंडरपास और वो चूँकि बन नहीं पाया,
तो उस वजह से लोगों ने ये दीवार ये सुराख करने का क्या मकसद है? सुराख करने का ये मकसद है कि जो पानी की यहाँ पे तालाब बन जाते हैं, फिर वहाँ पे किश्तियों की जरूरत पड़ती है, अच्छा। तो लोग किश्तियाँ लाते हैं और उस पे नहाने के लिए और तैरने के लिए। जी मैं तो पहले ये बताऊं, जिनको 6 चक्कर लगते हैं और एक पुल के ऊपर जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं, मैं ये दीवार से ऊपर से ही जाता हूँ और इधर से जाता हूँ। मैं क्या, सारे लोग इधर से जाते जाते हैं। सर आपकी माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता आप गिर जाएं, लग जाएं तो फिर किसका कसूर है? वो तो फिर मेरी अपनी गलती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि कितने नुकसान हो गए लोगों के। सबसे बड़ी बात है जी, सेध होनी चाहिए। सेध हो तो लोग पुल से जाते हैं, सेध ही ना हो कैसे जाएं। आजकल हर बंदे का टाइम कीमती है, वो फिर मजबूरन छलांग लगा के जानी पड़ती है। देखें, ये हमारे इदारों की, हमारी गवर्नमेंट की ये नायली है कि वो जो भी काम करते हैं वो किसी मसले का पायदार हल उसके अंदर मुमकिन नहीं होता। तो जैसे ये पुल बनाया गया है, तमाम आवाम की ये शिकायत है कि जो लोग मरीज़ हैं, हमारे यहाँ घुटनों के मरीज़ और जोड़ों के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, दिल के मरीज़ हैं, वो इस पुल पर को क्रॉस नहीं कर सकते, इस पर नहीं चढ़ सकते। और इसके अलावा जो भी लोग हैं वो अपना वक्त बचाने के लिए, हमारी पाकिस्तानी कौम की आदत है कि वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके लिए यहाँ से ये रास्ता इख्तियार करते हैं ताकि जल्दी से अपने काम के लिए आगे निकल जाए। दूसरा, ये हमारे इदारों की फिर नायली है कि वो अपने इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। अगर उन्होंने पुल बनवाया है आवाम के लिए, तो फिर वो लोगों को यहाँ से क्रॉस करने से रोके, मना करें, उसके लिए कोई हिकमत अमली भी बनाए जो नहीं बना रही। ये आवाम जो है तो पुल से ऊपर गुजरे, इधर देखे, इधर तस्वीरें बनाए, ये हुकूमत का शुक्रिया अदा करे। ये पुल बनाया है तो एक्सीडेंट से बचते हैं। मौत तो अल्लाह के हाथ में है, पर आप देख सुन कर क्यों खूह में डालते हैं और मौत को क्यों अपने कब्जे में लाते हैं? ये गवर्नमेंट ने किस लिए बनाया है? सहूलत के लिए बनाया है कि ये यहाँ से गुजरे। लाखों करोड़ों रुपए इधर लगाए हैं, तो ये दीवार भी इसलिए बनाई है कि यहाँ ये रोड क्रॉस न हो। ये पुल आपके कहने का मतलब है कि दीवार से छलांगे ना मारे लोग, पुल है, पुल के ऊपर से आए ताकि उनकी जानें बचे। जाने, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात की है, अपने अपने तरीके से कहा है, लेकिन मैं यही कहूंगी लोगों को कि देखें, अगर पुल बना दिया गया है तो आप इस पुल के ऊपर से आए। हाँ, कुछ लोग जो यहाँ से नहीं गुजर सकते, 2 कदम का रास्ता है, यहाँ से यू टर्न है, आप वहां से अपना रोड क्रॉस कर लें। दीवार ना पलांगे, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे कोई आपकी हड्डी टूट जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो फिर ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। ट्रैफिक भी यहाँ से आ रही होती है, तो ट्रैफिक में अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो फिर भी परेशानी वाली बात है। कैमरामैन फहीम के साथ किंजा आलम को एनके न्यूज़ USA की तरफ से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।